You are manifesting something. What is it? You are manifesting your SP, you are manifesting your career, you are manifesting money, you are manifesting physical appearance, you are manifesting height, you are manifesting weight loss or weight gain, you are manifesting your hair, you are manifesting whatever you are manifesting. But, but, why you are panicking about it? Why you are desperating about it? What is it, यार? Why? क्यों करनी है वो चीज़ें? You know what's the manifestation is that you already know कि manifestation ये है, manifestation ऐसे होती है, manifestation की सक्सेस स्टोरीज इतनी सारी सुन रखी हैं, then what's the problem? I don't know. I literally not understanding what's the problem. Why are you not manifesting? You are not manifesting because you are desperate about your desire, because you are so much in the state that okay, where is my desire, where is my SP, where is my height, where is my weight gain, whatever it is. You are in that state. You are in that desperation state. That's why you're not manifesting. प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? एसपी नहीं है, टेंशन होती है, पैनिक आता है, डर लगता है वो मेरा होगा या नहीं, वो मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। अरे ठीक है, नहीं भी होता है मैनिफेस्ट, चलो ठीक है, नहीं होता है मैनिफेस्ट, नहीं आता है वो तुम्हारे पास, मर जाओगे क्या? कुछ हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? गरीब हो जाओगे, मर जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं, उसके अलावा कोई इंसान नहीं मिलेगा, उसके अलावा कोई पूछेगा नहीं, क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसा क्या हो जाएगा अगर वो तुम्हारे पास नहीं आता है? क्या हो जाएगा? मुझे बताओ। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन लगा लो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अफ़र्मेशन कर रहे हो ना, अफ़र्मेशन कर रहे हो ना अभी, जब पता है अफ़र्मेशन में लिख रहे हो ही इज़ और शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, एसपी इज़ इन लव विथ मी, एसपी इज़ इन डीपली लव विथ मी। मेरी और मेरे एसपी की शादी हो चुकी है, हम दोनों बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में, व्हाटएवर इट इज़। देन इतना पैनिक क्यों? देन इतना टेंशन क्यों? देन इतना 3D से लगाव क्यों? देन 3D पे इतना ज़्यादा ट्रिगर क्यों? देन 3D पे इतना ज़्यादा ध्यान देना क्यों? When you already know that in a 4D your SP is already yours, when you already know that okay, my SP is already mine, I don't to give fucking shit to my 3D, that's it, then why are you focusing on your 3D? Oh मेरे 3D में ये हो रहा है, oh मेरे 3D में वो हो रहा है, what is it, what is this? ऐसे मैनिफेस्ट करोगे क्या? ऐसे मैनिफेस्ट करोगे? ऐसे तो अगर ठीक है तुम्हारा एसपी तुम्हारे पास आ भी जाता है देन फिर से तुम उसको खो दोगे। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज योर डेली रूटीन, मैनिफेस्टेशन कुछ अलग नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज सो ईजी दैट्स इट। ध्यान में हमेशा ये रखो, मैनिफेस्टेशन बहुत 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 ईजी। हाइट मैनिफेस्ट करो, क्या हो जाएगा अगर हाइट नहीं बढ़ी तो? क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाए खाने को नहीं मिलेगा क्या? क्या हो जाएगा मुझे बताओ? क्या जाएगा? कुछ हो जाएगा अगर हाइट नहीं बढ़ी तो? क्या हो जाएगा? लगा लो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन अपने माइंड में कि हाँ ठीक है, अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ती तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मर नहीं जाओगे तो ज़िंदगी तुम्हारे पास फिर भी रहेगी, चल तुम फिर भी पाओगे, खा तुम पाओगे, पहन पाओगे, देख पाओगे, सुन पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। अगर हाइट नहीं बढ़ती है फिर भी, तो फिर हाइट के ऊपर इतना परेशान क्यों? हाइट के ऊपर इतने क्वेश्चंस क्यों? हाइट के ऊपर इतने सारे डाउट्स क्यों? जब पता है मेरी हाइट बढ़ सकती है, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लोगों ने अपनी हाइट भी मैनिफेस्ट किया, लोगों ने अपना एसपी भी मैनिफेस्ट किया, लोगों ने अपना करियर भी मैनिफेस्ट किया, लोगों ने एग्ज़ाम से मैनिफेस्ट किया, हर चीज़ मैनिफेस्ट की है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम उन लोगों से अलग हो क्या? अलग हो क्या? खुद सोचो, अलग हो क्या? उनके पास कोई अलग माइंड है क्या? उनके पास भगवान ने कुछ अलग सेट कर दिया था उनके माइंड में, जो तुम्हारे माइंड में नहीं किया था? मुझे बताओ, तुम्हारे माइंड में नहीं किया था क्या? किया है ना? सबका माइंड सेम है ना? कुछ अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस सबकी एक ही है। देयर इज़ ओनली वन कॉन्शियसनेस, अलग नहीं है, एक ही कॉन्शियसनेस है। जैसे लाइट है, लाइट एक ही है, अलग लाइट्स हैं क्या? अलग-अलग लाइट हैं कि ओ मेरे मेरे पास अलग लाइट है, तुम्हारे पास अलग लाइट होगी, अलग लाइट है क्या? लाइट एक ही है, रोशनी एक ही रोशनी है। अलग-अलग फ़ॉर्म्स में कलर अलग-अलग हैं, कभी ट्यूबलाइट में है, कभी बल्ब में है, कभी किसी और चीज़ में है तो एक ही लाइट ना। वैसे ही कॉन्शियसनेस अलग-अलग फ़ॉर्म्स में है बट कॉन्शियसनेस एक ही है। जिसने समझ लिया उसने मैनिफेस्ट कर लिया, जो नहीं समझ पाया उसने कुछ नहीं कर पाया। दैट्स इट। अफ़र्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइज़ेशन कर रहे हैं, वर्ड अफ़र्मेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना-ढिमकाना सब कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हो। ये टेक्निक कर लूँ, वो टेक्निक कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। थम जाओ, थोड़ा रुको, ऐसे नहीं होता है। एक टेक्निक पकड़ो, 2 से ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पकड़ो, ठीक है? चलो ठीक है, तुम्हें करना है कि मुझे लगता है वाटर अफ़र्मेशन तो मुझे बेस्ट लगता है, मुझे करना है, ठीक है करो, उसके साथ दूसरी टेक्निक भी पकड़ लो। 2 टेक्निक बहुत है, इतना बहुत है मैनिफेस्ट करने के लिए, दैट्स इट। एक टेक्निक भी इनफ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेक्निक से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ज़िंदगी रुक गई है क्या? कि लोगों ने अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी ज़िंदगी ही रोक रखी है? अरे! मैं तो वो चीज़ एन्जॉय नहीं करूँगी, मैं वो चीज़ एन्जॉय नहीं करूँगा जब तक मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। मेरी मैनिफेस्टेशन पहले पूरी होनी ज़रूरी है, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना? मैनिफेस्टेशन तो होती रहती है ना ज़िंदगी में।
तो फिर तुम लोगों ने अपनी लाइफ ऐसे रोक क्यों रखी है? जब तक मेरी वो चीज़ नहीं होगी तब तक मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीने वाली, अपनी ज़िंदगी मैं नहीं जीने वाला। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, मैं ऐसा मन हो रहा है कि यार चलो ठीक है, मैं कॉफ़ी पे चला जाऊँ या फिर चली जाऊँ, लेकिन जब तक मेरा एसपी मुझे नहीं मिलेगा, मैं कैसे चले जाऊँ? हाँ यार, मुझे एक गिफ्ट मिला है किसी और की तरफ से, बट मैं क्यों इस गिफ्ट को लेके खुश हो जाऊँ जब तक मुझे मेरे एसपी की तरफ से गिफ्ट नहीं मिलेगा? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार? व्हाट इज़ दिस? व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ चली गई कि हाँ ये तुम्हारी रियलिटी है, ये तुम्हारी अजम्पशन है, तो वो उस अजम्पशन को सच करने के लिए थाउजेंड ऑफ पीपल इधर से उधर कर देगा, बट वो तुम्हारी अजम्पशन सच करेगा। बिकॉज तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ तुम्हारी सुनना है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो तुम्हें ला कर देता है, बट अगर तुम उसको अपना काम शांति से करने दे तो। देखो सीधी बात है, सबकॉन्शियस माइंड को चाहिए शांति। वो बस तुमसे ये कहता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कि ठीक है मेरे मालिक, मेरे आका, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ना तुम्हारा जिन है। वो तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोलता है कि ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे आका, आप अपना हुक्म दे दीजिए मुझे बस, एंड मुझे बस उस चीज़ से सैचुरेट कर दो। मेरे अंदर बस वो चीज़ें इतनी बार परसिस्ट कर दो, एंड बस फिर उस चीज़ को छोड़ दो। फिर तुम ये मत सोचो कि कैसे करूँ, कैसे मैं करूँगा, कहाँ से लाऊँगा, कहाँ से वो चीज़ करूँ, फिर तुम वो सब मत सोचो। फिर तुम वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं ले आऊँगा, फिर वो मेरे ऊपर है मैं कहाँ से क्या करके कहाँ से क्या लाता हूँ, बट मैं लेके आऊँगा। बट अगर मेरे आका, अगर तुम एक तरफ मेरे को ये भी बोलते रहोगे कि हाँ ठीक है, मेरा हस्बैंड मेरा है, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है, फिर मेरी हाइट इतनी है, इतनी है, मेरा वेट इतना है, मैं इस XYZ कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे आगे तुम मुझे ये भी बोलोगे और ये बोलने के 10 मिनट बाद तुम सोचोगे कि कहाँ है मेरे जॉब, कहाँ है मेरा एसपी, कहाँ है मेरी ये चीज़, कहाँ है मेरी वो चीज़, तो आका मैं कहाँ से लाऊँगा वो चीज़? मुझे टाइम तो दो करने का, मुझे एटलीस्ट टाइम तो दो। जब तुमने मुझे बोल दिया एटलीस्ट मेरे पे भरोसा तो करो। तुम अपने एसपी के ऊपर बड़े जल्दी भरोसा कर लेते हो कि हाँ, अगर मेरे एसपी ने मुझसे बोल दिया है कि हाँ मैं तेरा ज़िंदगी भर साथ निभाऊँगा, तो तुम उसका तो बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हो जो तुम्हें कुछ 3-4 साल 10 साल पहले ही मिला होता है। बट मैं जो तुम्हारे साथ पैदाइशी तुम्हारे साथ आई हूँ, मुझ पे तुम भरोसा नहीं कर सकते हो क्या? मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो क्या? कि जब इतना भरोसा तो करके देखो यार, तुम एन्जॉय तो करो, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा थोड़ी माँगा है। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे बोलता है कि यार मैंने तुमसे ज़्यादा थोड़ी कुछ माँगा है, तुम बस मुझे बता दो कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, एकदम क्लियर कट बता दो मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, एंड मुझे बस उस चीज़ से सैचुरेट कर दो, चाहे तुम अफ़र्म कर लो, चाहे तुम स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइज़ व्हाटएवर यू वांट कर लो। सॉरी, ठीक है, जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर लो, देन उसके बाद सैचुरेट करते रहो। फिर अब तुम उस चीज़ के उल्टा मत सोचो यार, बिकॉज़ अगर तुम आका मेरे आका ऐसे उल्टा सोचते रहोगे तो फिर मैं काम किस चीज़ पे करूँगा? बिकॉज़ मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम जो मुझे बोलोगे मैं वही करूँगा। दैट्स द रियलिटी ना, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझे बोलोगे कि मेरी शादी उस लड़की या लड़के से हो चुकी है, तो फिर मैं तो तुम्हारी शादी उस लड़की या लड़के से करवाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बट अगर तुम एक तरफ बोलोगे शादी हो चुकी है, दूसरी तरफ बोलोगे कब शादी होगी, अभी तक नहीं हुई, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 3D में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो फिर मैं ऐसे तो नहीं करूँगा। मेरे भी भई देखो, बिज़नेस जानते हो बिज़नेस? अब हम लॉजिकल आंसर देते हैं तुमको। बिज़नेस जानते हो? बिज़नेस। अगर कोई कहीं पे भी तुम जाते हो किसी भी शॉप में बिज़नेस अपना मतलब कुछ खरीदने किसी बिज़नेसमैन से, तो वो डील होती है ना, एक बिज़नेसमैन बोलता है ठीक है तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ दूँगा। ऐसे ही होता है बिज़नेस। डील होती है, कुछ बोल सकते, क्या बोलते, लगाई जाती, कुछ लग यार वर्ड नहीं आ रहा, कुछ लगाया जाता है, ठीक, कुछ तो होता है। बोलता है ना, डील होती है कि हाँ ठीक है, तुम शर्तें रखी जाती है ना, शर्तें रखी जाती है ना कि जब हम कोई भी डील करते हैं, सेम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड शर्त रख रहा है तुमसे। उसकी शर्त पता क्या है? इतनी समझ लो, अगर इस बात को समझ ली ना, तो मैनिफेस्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतनी बात समझ लो। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी करता है कि ठीक है आका, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा, बस मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त आका मेरी ये है कि तुम मुझ पर कभी भी डाउट नहीं करोगे। तुम मुझ पर डाउट ऐसे नहीं करोगे कि तुम ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तुमसे ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, तुम मुझे वो चीज़ लाकर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये होगा या नहीं होगा। ये डाउट आका तुम मुझ पे नहीं करो। अगर तुम ये डाउट करोगे तो फिर मैं घबराऊँगा, मैं डेस्परेट होऊँगा, फिर तुम्हारे में अंदर में वो चीज़ें लाऊँगा। ये तुम्हें नहीं करना आका। सेकंड चीज़, तुम्हें मुझ पे पूरा भरोसा करना है। तुमने अगर एक बार चीज़ बोल दी ना, तो बस तुम मुझ पे ऐसे भरोसा कर लो कि वो चीज़ मेरी पूरी हो चुकी है, बिकॉज़ वो चीज़ मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बता दी है। तुम बस मुझ पर ऐसे भरोसा कर लो।
तीसरी शर्त आती है कि आका जो तुम चाहते हो कि ठीक है मुझे ये चीज़ मिले ना, उसको अपना मान लो कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। उस चीज़ के अगेंस्ट मत बोलो बस, उस चीज़ के अगेंस्ट मुझे बातें मत सुनाओ, बिकॉज़ मैं तो भाई जो सुनता हूँ मैं वही लाता हूँ। तुम अगर मुझसे बोलोगे मैं इस पे ऑब्सेस्ड हुई, तुम्हें इस पे ऑब्सेस्ड हुई, तो मैं ये चीज़ तुम्हें ला के दूँगा, बट उसी की थोड़ी देर बाद बोलोगे कहाँ है इस पे ऑब्सेस्ड नहीं है, ये करता है, वो करता है, तो फिर मैं तुम्हें ये भी चीज़ ला कर दूँगा। तो अब आप ये सोच लो आपको चाहिए क्या है, बिकॉज़ आप जो बोलोगे मैं आपको वही दूँगा। एक शर्त ये हो गई। नेक्स्ट शर्त ये है कि आप डेस्परेट नहीं होंगे उस चीज़ को लेके, कहाँ है, ढूँढोगे नहीं। अगर तुमने मुझ पे ट्रस्ट कर लिया ना, पूरा देखिए पूरा ट्रस्ट दिखाओ, ढूँढोगे नहीं, डेस्परेट एंग्ज़ायटी नहीं होगे, पैनिक नहीं करोगे कहाँ है, कहाँ है। बस अगर विश्वास कर लिया मेरे पे तो वो चीज़ तुम्हारी है, बात खत्म है। बस यही शर्तें हैं इसकी। ये शर्तें अगर तुमने पार कर ली, पूरी कर दी इसकी, झक मार के तुम्हारी मैनिफेस्टेशन देगा ये तुम्हें। बट पूरी करना तो सीखो। हुँ, एसपी पे तो बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बड़ा जल्दी भरोसा कर लेते हो। ओह! मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया कि जाने-मन पक्का मैं तुम्हें ये चीज़ ला के दूँगी या दूँगा, हम साथ रहेंगे। उसपे तो बड़ा जल्दी भरोसा, आँख बंद करके कर लिया। भले ही वो चाहे 4 जगह मुँह मार रही हो मार रहा हो। भले ही आँख बंद करके भरोसा कर लिया, ओके, ओके। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं कर सकते हो क्या? सबकॉन्शियस ऑफेंड हो रही है बातें तो होती रहें, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आँख बंद करके हर चीज़ पे भरोसा कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। ये चेतना है, रहेगी हमेशा। इस पे भरोसा करके देखो एक बार, रिज़ल्ट मिलेंगे। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट शर्त तो ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की कि अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो, ज़िंदगी को जियो। दैट्स इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाँ, हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत डाँट दिया होगा लोगों को, बट ज़रूरी था। एक किक है तुम सबके लिए। पूरी वीडियो देखी होगी आई होप, एंड समझ आया होगा कि इतना भागने की ज़रूरत नहीं है अपनी मैनिफेस्टेशन के पीछे, बिकॉज़ वो मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी मेरी ही है, तो मुझे इतना भागने के पीछे नहीं आना, ठीक है? सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।